अच्छा, बचपन में फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़ने का जो असली दुख होता है ना, वो कभी कभी अवेंजर्स की फिल्में देखकर होता है। ये कभी क्वांटम रीम में जाते हैं, कभी मल्टीवर्स में जाते हैं। क्वांटम रीम अलग है, मल्टीवर्स अलग है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि क्वांटम रीम मैं ठीक से नाम भी ले रहा हूँ या क्वांटम रेल में या रील में है या रम है, मुझे नहीं मालूम। और क्वांटम रियल और मल्टीवर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, अगर वो आते ना बचपन में, वो गिव द सिक्स डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड गैस। मतलब ये थोड़ा डरने वाली बातें भी होती हैं, बट एनीवेज मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। मैंने देखी एंटमैन एंड वॉस्प एंड कांतामुनिया, नहीं क्वांटमेनिया, क्वांटमेनिया। और इस फ़िल्म की कहानी ये है, हालाँकि ये फ़िल्म मैंने देखी, मैं ईमानदारी से, मैं थोड़ी मस्ती सी कर रहा था अपनी स्टाइल से। फ़िल्म मुझे थोड़ी बहुत ठीक लगी है। टिकट के आसपास की वैल्यू, टिकट की जो आजकल कीमत होती है ना, 300 रुपये, दुःख होता है। क्योंकि बड़ी-बड़ी हिट फ़िल्में जो जिनके बारे में लोग चिल्लाते हैं ना, ये तो अगली शोले है, देवता वापस आ गए 4 साल बाद। उनकी हमारे जैसे बेवकूफ़ टिकट खरीदते हैं 320 रुपये में, और अब पता चलता है 4 हफ्ते बाद 110 रुपये की हो गई। और मेरे जैसे लोग सोचते हैं यार 2 हफ्ते और रुक जाते तो हो सकता है। प्रोड्यूसर बोलता है ये लो 40 रुपये में पिक्चर, एक कैंपा और 2 समोसे भी। तो रुकना चाहिए था, मेरे को लगता है एक, अब मैं हर फ़िल्म शायद 5-5 6-6 हफ्ते बाद भी देखूँ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो फ़िल्म थी ये अपने 330 रुपये के आसपास की वैल्यू की लगी। उसके बाद मैंने देख ली शहज़ादा। तो शहज़ादा देखने के बाद ये फ़िल्म, इस फ़िल्म के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, ये फ़िल्म तो अपनी टिकट से डबल वैल्यू की फ़िल्म है। इसकी थोड़ी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले की कंसिस्टेंसी है, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग विलन है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप मार्वल सीरीज़ के फ़ैन हैं, अवेंजर्स के फ़ैन हैं मेरी तरह, तो आपको ये फ़िल्म पसंद आएगी। कहानी ये है कि जो एंटमैन है, उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, और जैसे पूत के पग पालने में दिखने लगते हैं, वैसे पूतनी के पग भी पालने में लगते हैं। पूतनी आई मीन एज इन पूत का फीमेल वर्जन, नॉट पंजाबी इज कॉलिंग समवन अ भूतनी, ठीक है। तो ये पूतनी बना लेती है एक सैटेलाइट फॉर, काइंड ऑफ अ सैटेलाइट फॉर क्वांटम रीम, के अब क्वांटम रीम में बार बार घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल से हम देख सकते हैं, क्वांटम रीम का नक्शा बना सकते हैं, अपनी अपनी मतलब के काम पूरे कर सकते हैं, जो भी फ़ायदा है। वही फिज़िक्स की थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी। फिज़िक्स के टीचर का श्राप था शायद, जो अब ये फ़िल्में बन रही हैं, और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने उनकी क्लास में क्यों ध्यान नहीं दिया। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो होता है कि लड़की भेजती है सिग्नल, और उसी सैटेलाइट के थ्रू जो विलन है कांग, जिसे कॉन्करर भी बोलते हैं इस फिल्म में, वो इन सबको बेटा आ जाओ वापस मायके पे, खींच लेते हैं। और वहाँ पे पता चलता है कि जो जैनेट हैं, एंटमैन की शायद सास, मतलब आई थिंक बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, और वो उनका वहाँ पे वो 30 साल उन्होंने निकाला है, और उन्होंने कुछ किया है कमाल, वो मैं बोल दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो फिर एक तार से दूसरा तार जुड़ता है, और ऑब्वियसली हमें बताया गया कि जो कॉन्करर है उसने इन लोगों को वापस इसलिए खींचा है क्योंकि वो जेनेट जो हैं, ये एंटमैन की मतलब वॉस्प की माँ, और वो ही कॉन्करर को वापस उनकी उस दुनिया में जाने में मदद कर सकती हैं जहाँ से उसे वनवास दिया गया है। जिन्होंने वनवास दिया है वो भी कोई ऐसे राजा दशरथ नहीं है, बाद में पता चलता है वो भी सब एक से बढ़कर एक रंजीत मल्टीप्लाइड बाय गुलशन ग्रोवर है। तो फिर वो यही सब लड़ाई झगड़े, और क्वांटम रीम में कॉन्करर ने कैसे लोगों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, और फिर सब लोग मिलके एंड में वही जो हर मार्वल फिल्म में होता है कि अनलेस डायरेक्टर ये डिसाइड करे कि इस वाली फिल्म को तो मैं 3 हिस्सों में दिखाऊंगा, तो 2 बार बुराई जीतती है और फिर एंड में अच्छाई। लेकिन ये क्योंकि एक ही स्टैंड अलोन फिल्म है, तो एंड में बुराई जीतती है अच्छाई के ऊपर। स्पेशल इफ़ेक्ट्स एज़ यूजुअल बहुत अच्छे हैं, और इस फिल्म में जो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं
कहीं-कहीं पर थोड़ा बहुत ही थोड़ा आपको लगेगा कि फ़िल्म ड्रैग हो रही है, लेकिन बाद में वो स्टोरी के साथ कनेक्ट होती है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर डायरेक्टर ने 20 मिनट एडिट कर दिए होते फ़िल्म में से तो बहुत ही शार्प फ़िल्म हो जाती। लेकिन फिर भी एक बार मतलब ये जो तरह-तरह की मैंने फ़िल्में देखी हैं ना कि कोई लात मार के ट्रेन की छत तोड़ रहा है और उसको कहा जा रहा है ये तो अगली शोले है, और कहीं पर कोई मतलब शहज़ादा बन रहा है। ऐसी फ़िल्मों से भई वही हो गया कि फ़िरंगियों की चाय हमारे छोले भटूरों पे फिर से भारी पड़ रही है। तो ये एंटमैन एंड क्वांटमेनिया अच्छी फ़िल्म है, आप एक बार देख सकते हैं। मेरी तरफ से 5 में से कुछ आप समझ लो 3.5 स्टार।